बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान। सब जो क्रिकेट के मुबस्सिरीन थे बल्कि साफ वाज़ेह था कि लाहौर कलंदर की टीम जो थी वो इस मैच के लिए हार्ड फेवरेट थी, यानी वो इस मैच के लिए उनके जीतने के काफ़ी से ज़्यादा इम्कानात थे, क्योंकि लाहौर कलंदर की बैटिंग बॉलिंग दोनों इस वक्त टॉप फॉर्म में है, यानी बैट्समैन भी फॉर्म में है, बॉलर भी फॉर्म में है। पेशावर ने फतह हासिल की, ये तो अलग बात है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो प्ले ऑफ जो चार टीमें जो प्ले ऑफ में जानी है, तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो यकीनन प्ले ऑफ में चली जाएगी और कराची किंग और क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो फारगी हैं। फारगी आप उनको समझे। लेकिन आज के मैच में जो शानदार परफॉर्मेंस दी, हम बात करेंगे साइम अयूब की। उन्हें लाहौर के खिलाफ बतौर ओपनर आजमाया गया और क्या शानदार बल्लेबाजी की इस नौजवान बैट्समैन ने। बिल्कुल सईद अनवर की तरह वो स्ट्रोक खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं। हम उनकी बैटिंग की भी बात करेंगे और इस मैच पर भी तबसरा करेंगे। तो तफसीली गुफ्तगू से कबल हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तो पेशावर ज़ल्मी जिन्हें ज़रूरत थी फतह की, जिन्हें ज़रूरत थी इस इवेंट में इन रहने के लिए, लाहौर कलंदर के खिलाफ कामयाबी की, तो वो कामयाबी उन्हें मिल गई। मंगल के रोज़ जो मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर का, तो उसमें शानदार बल्लेबाजी की पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों ने, बल्कि मैं कहूँगा कि ओपनिंग बैट्समैन जो हैं साइम अयूब, उनकी शानदार बल्लेबाजी, मैं कहूँगा कि उनके स्ट्रोक देखने के लायक थे। जिस तरह उन्होंने कवर पे चौके मारे, लग रहा था कि जिस तरह माजी के सईद अनवर खेल रहे हैं, सईद अनवर दोबारा जो है आ गए हैं। बिल्कुल जिस तरह उनकी टेक्निक नजर आई चक्कों चौकों में, तो बिल्कुल सईद अनवर की झलक उनमें नजर आई। सईद अनवर की बैटिंग जिन लोगों ने देखी हो तो आप अंदाजा लगाए हैं कि उस दौर में वो किस क्लास के बैट्समैन थे। अगर वो इस दौर में होते तो शायद सेंचुरियों के अंबार लगा देते, लेकिन चूंकि उस वक्त मुश्किल पिचेस थी, उस वक्त ग्राउंड इस तरह नहीं थे, चौका मारना भी खासा मुश्किल होता था, क्योंकि आउटफील्ड काफी स्लो होती थी। और आज के दौर में तो आपकी टाइमिंग अच्छी है तो गेंद जो है बल्ले से लगते ही पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाती है। साइम अयूब में सईद अनवर की झलक नजर आई। उन्होंने 68 रन की इनिंग के लिए 3 छक्के लगाए, 8 उन्होंने चौके लगाए और जबरदस्त बैटिंग किस तरह की, 17 रन उन्होंने राशिद खान के एक ओवर में बनाए। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर, मैं कहूंगा कि मुश्किल तरीन बॉलर हैं, उन पर स्ट्रोक कहना खासा मुश्किल है, क्योंकि उनकी गेंद का पता ही नहीं चलता। नामी ग्रामी बैट्समैन जो है वो उनकी बॉलिंग पर, उनकी गेंदों पर धोखा खा जाते हैं, उनकी गुगली, उनके फ्लिपर वो समझ ही नहीं थे। लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह उनके खिलाफ खुलकर बैटिंग की तो दाद के काबिल है साइम अयूब। गुज़िश्ता व्लॉग में भी मैंने कहा था कि साइम अयूब जल्द या बदेर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे, और पाकिस्तानी टीम का इसीलिए हिस्सा होंगे कि उनमें नेचुरल टैलेंट नजर आ रहे हैं, उनके स्ट्रोक जानदार हैं, शानदार हैं। और दूसरा ये कि वो एतमाद से खेलते हैं। शाहिद अफरीदी ने कुछ अरसा कबल, बल्कि कुछ हफ्ते कबल, उन्हें मशवरा दिया था एक टीवी प्रोग्राम में कि अगर आप अपनी बैटिंग पर फोकस रखेंगे, अपनी क्रिकेट पर फोकस रखेंगे, दीगर सरगर्मियों पर तवज्जो नहीं देंगे, तो एक न एक दिन, बल्कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। और शाहिद अफरीदी की बात जो है लगता है कि उन्होंने पल्ले बांध ली है, और ये इस इवेंट में उनकी तीसरी निसफ सेंचुरी है। बाबर आजम ने भी निसफ सेंचुरी स्कोर की, यानी ओपनिंग स्टैंड जो था वो 100 से ऊपर गया। अगर आप के ओपनर जो है वो 100 से ऊपर का ओपनिंग स्टैंड देंगे T20 में, जो बाद में आने वाले बैट्समैनों के लिए फिर रन बनाना आसान हो जाता है। तो पेशावर ज़ल्मी ने आज 207 रन बनाए। उन्होंने टॉस जीता था बाबर आजम ने और पहले बैटिंग की थी, 207 रन उन्होंने बनाए। उनके कैडमोर ने भी 36 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स के लिए, तो जबरदस्त बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों ने, जिसकी वजह से वो लाहौर कलंदर के खिलाफ, यानी लाहौर कलंदर की मैं कहूंगा कि वो बैटिंग में भी उनके पास
लंबी बैटिंग लाइन है और बॉलिंग भी शानदार जानदार है। सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त लाहौर कलंदर के पास है और सबसे बेस्ट बैटिंग साइड जो है वो भी लाहौर कलंदर की टीम है। लेकिन आज वो फंस गए। फंस किस तरह गए कि वो वहाब रियाज जिसको इस इवेंट से पहले 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे इफ्तिखार अहमद ने, तो उन्होंने आज शानदार बॉलिंग की। उन्होंने इब्तिदा में 2 विकेटें ली। अरशद इकबाल ने शानदार बॉलिंग की और उसके साथ साथ अजमतुल्लाह कमरजई उन्होंने भी बेहतरीन बॉलिंग की। इब्तिदा में ही लाहौर कलंदर के 4 खिलाड़ी आउट हुए और उन खिलाड़ियों में जो इस टूर्नामेंट में शानदार बैटिंग करने वाले फखरुज्जमान, उनके अलावा अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल तसलसल के साथ रन बना रहे थे। सैम बेलिंग वो भी 0 पर आउट हुए। शाहवेज इरफान जो थे वो भी 0 पर आउट हुए और उसका नतीजा ये निकला जब 4 विकेटें जल्द गिर गई तो लाहौर की बैटिंग लाइन प्रेशर में आ गई। गो के हुसैन तलत और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी बैटिंग लाइन को सहारा दिया। दोनों ने निसफ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों ने जब आजादाना स्ट्रोक खेलना शुरू किया, हालांकि इब्तिदा में विकेटें गिरने के बाद रन रेट उनका काफी कम हुआ, काफी स्लो हुआ, तो इब्तिदा ही से ही तो इब्तिदा जब 8 ओवर हुए तो लाहौर कलंदर को 15 के एवरेज से रन्स बनाने थे और हुसैन तलत और साथ जो शाहीन शाह अफरीदी जब उन्होंने खुलकर स्ट्रोक खेलना शुरू किए तो एक मौके पर लग रहा था कि जिस तरह वो खेल रहे हैं शायद वो इस मैच को लाहौर के हक में ले आए, लेकिन इस तरह हुआ नहीं। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर ने आखिर में भी शानदार बॉलिंग की। मैं कहूंगा कि वाबराज ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, साथ साथ अरशद इकबाल ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, अजमतुल्लाह कमरज़ई ने भी शानदार बॉलिंग की। तो इनकी शानदार बॉलिंग की बदौलत ही जो लाहौर कलंदर की टीम थी वो 172 रन पर आउट हुई और 35 रन से ये मैच जो था ये पेशावर ज़ल्मी ने जीता। और इस फतह से जो पेशावर ज़ल्मी के इस इवेंट से बाहर होने के अगर कोई इम्कानात खदशात थे तो वो काफी कम हो गए। यानी पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस इवेंट में रह जाएगी और क्वेटा ग्लेडिएटर और कराची किंग अगर उन्हें किसी रन रेट मुआवजे की उम्मीद थी भी तो पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के बाद लाहौर कलंदर के खिलाफ जीत के बाद उनकी वो उम्मीदें जो थी वो भी खत्म हो गई हैं। और ज़ल्मी लाहौर कलंदर के मैच की अगर हम बात करें, आखिर में दोबारा बात करें, तो मेरा ख्याल है कि साइम अयूब उनकी बैटिंग ने पेशावर ज़ल्मी के पूरे बैटिंग लाइन को एतमाद दिया। उन्होंने शानदार बल्कि बरकरफ्तार 36 गेंदों पर उन्होंने ये 68 रन बनाए हैं और मैंने आपको पहले बताया कि 3 छक्के भी मारे हैं, 8 चौके मारे। यानी उन्होंने शाहीन शाह जिनको खेलना खासा मुश्किल बल्कि उनसे जान बचाना बैट्समैनों के लिए खासा मुश्किल होता है, तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ भी आजादाना स्ट्रोक खेले। हारिस रऊफ की बरकरफ्तार गेंदे भी उन्होंने बाउंड्री के पार भिजवाई और सबसे बड़ी बात राशिद खान को उन्होंने जिस तरह एक ओवर में 17 रन बनाए तो दाद देनी पड़ेगी इस नौजवान खिलाड़ी को। अब जो पॉइंट टेबल है तो लाहौर कलंदर अब भी टॉप पर है, 8 मैचेस खेलकर उनके 12 पॉइंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट है। मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस खेलकर उनके 8 पॉइंट है और पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस खेलकर उनके भी 8 पॉइंट्स हैं। और जो टीमें रह गई हैं मैंने आपको पहले बताया कि जो प्ले ऑफ से बाहर होने वाली टीमें हैं जिनका अब पीएसएल का इस सीजन का सफर तकरीबन जो है मैचेस तो बाकी है लेकिन सफर जो है आगे जाने का सफर जो है वो तमाम हो चुका है। आगे जाने की दौड़ जो है उनकी खत्म हो चुकी है। तो उनमें क्वेटा ग्लेडिएटर मैं कहूंगा उनके पास बेस्ट बैट्समैन थे और बेहतरीन बॉलिंग अटैक था, लेकिन किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नहीं थी। मैं गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था कि इफ्तिखार को आप देख लें कि इफ्तिखार जो थे वो इस पीएसएल 8 में बिल्कुल नहीं चल सके। अलावा भी जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के जो बैट्समैन थे वो नहीं चल सके और कराची किंग उनके पास भी बेहतरीन बॉलिंग अटैक था, उनके पास भी अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन वो क्लिक नहीं कर सके क्योंकि T20 का फॉर्मेट इस तरह है कि आपने रन्स बनाने हैं। आप अगर रन्स बनाएंगे तो आपकी टीम जीतेगी। आप अगर प्रेशर में आ गए या आप किसी वजह से आउट हो गए तो यकीनन आपकी टीम मुश्किलात का शिकार होगी। तो कराची किंग उनकी सारी जिम्मेदारियां बैटिंग और बॉलिंग में मैं कहूंगा कि उनके कप्तान अहमद वसीम ने ही संभाली हुई थी। बाकी किसी बैट्समैन ने कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा किया नहीं जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सके और यही हाल जो था ये क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ रहा। तो उन्होंने अपना गुस्सा सिर्फ कराची पर निकाला। कराची
कराची के खिलाफ ही उन्होंने 2 मैचेस जीते हैं, बाकी वो किसी मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब आने वाले मैचेस में देखते हैं कि ये इवेंट जो है ये क्या रुख इख्तियार करता है। तो टीमें इस वक्त हमें आखिर में नजर आ रही हैं, तो आने वाले मैचेस में क्या वो पॉइंट टेबल पर आगे जा सकती हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, उनके बैट्समैनों की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें तो इस इवेंट में जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो वो मुल्तान सुल्तान के कप्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं, और बॉलिंग में भी मुल्तान सुल्तान के ही एहसानुल्लाह जो है उन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की। आने वाले मैचेस में देखते हैं कि जो बैटिंग और बॉलिंग में टॉप पर जो खिलाड़ी लीड कर रहे हैं क्या वो अपनी पोजीशनें बरकरार रखते हैं, और जो टीमें इस वक्त इस इवेंट में पोजीशनें संभाली हुई हैं तो क्या उसमें रद्द-बदल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आने वाले मैचेस जब खेले जाएंगे तो ये चीजें वाज़ेह होंगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।